अभी जो वीडियो आपने देखा ये दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का दिवाली के दिन का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं। ख़ासतौर से इस वीडियो को लेकर नमाज के ऊपर सवालात हो रहे हैं कि अगर कोई नमाज कोने में भी पढ़ता है, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे की बात करें, अस्पताल की बात करें या शॉपिंग मॉल की बात करें, तो उस पर लोगों की भावना आहत हो जाती है। लेकिन इस तरह की वीडियो को हिंदुवादी संगठनों के जरिए ट्वीट किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देश के नेताओं को, उड्डयन मंत्री को धन्यवाद कहा जाता है और उसको एक शाबाशी के तौर पर कि भारत में इस तरह की चीज़ें अब की जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उस पर तरह तरह के सवालात लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। और सवाल नमाज को लेकर खड़ा किया जा रहा है कि 5 मिनट की नमाज में आप परेशान होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर पूरे दिन ये चलता रहा और उसमें किसी की डिस्टर्ब नहीं हुआ, कोई किसी की तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ ट्वीट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अनिल थापर लिखते हैं, नमाज का कोई मसला नहीं है, ये नफ़रत है मुसलमानों से, इस दृश्य पर कोई नहीं भौंकेगा क्योंकि हिंदू हैं यहाँ, इसलिए कोई नहीं चौंकेगा। न वो सही था न ये बराबर है, पछताइएगा सिर्फ नस्लें आने वाली, जिनकी प्याली के हिस्से प्यार नहीं सिर्फ अमल आएगा। एहतशाम एच अंसारी लिखते हैं कि नमाज नॉट अलाउड एनीवेयर नाउ इवन इन मॉस्क, रिसेंटली इन हरियाणा मॉस्क वेंडलाइज ड्यूरिंग नाइट प्रेयर। यानी अब ये छोड़ दीजिए कि आप पब्लिक प्लेसेस पर नमाज पढ़ लें, अब तो मस्जिद में भी नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है। गुड़गांव का उन्होंने जिक्र किया कि गुड़गांव में जिस तरह से नमाज के वक्त बाकायदा हमला किया गया, उसके अलावा हैदराबाद में आपने देखा किस तरह से एक मस्जिद के ऊपर हमला किया गया। ऐश मोहम्मद खान लिखते हैं, बस दूसरों की आस्था से पेट में दर्द होता है, आत्मा आहत होती है, आंखों में भयंकर बीमारी हो जाती है, देखकर गिर पड़ते हैं, लेकिन खुद कहीं भी नाच कूद सकते हैं, आस्था व्यक्त कर सकते हैं। वहाँ नफ़रतवादियों को गर्व होता है, गज़ब का दोगलापन दिखाते हैं नफ़रतवादी, दूसरों से दिक्कत, अपनों से आस्था। इसके अलावा डॉक्टर राकेश सहल लिखते हैं कि परमाणु और हाइड्रोजन बॉम्ब और सुपरसोनिक कॉल में तलवार भांजते कौन सा उत्कृष्ट कौशल है, पाखंड बंद होना चाहिए, नमाज का विरोध और लीला का पाखंड क्यों, एयरपोर्ट पर रेल में क्यों। अनु कंशल इसके फेवर में लिखती हैं, पहले तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो हमारे हिंदुस्तान से चले जाओ, दूसरे लगता है मिक्स्ड ब्रीड हो तभी पाखंड नजर आ रहा है। तो ये कुछ ट्वीट मैंने मिसाल के तौर पर आपको बताने की कोशिश की। सैकड़ों ट्वीट इस वीडियो पर जब ट्वीट किया गया है एक बीजेपी के नेता के जरिए, तो उस पर लोग सवालात कर रहे हैं और नमाज को लेकर सवाल ज़रूर किया जा रहा है। हम इस चीज़ का पूरी तरह से समर्थन नहीं करते। जिस तरह का मामला अभी ट्रेन में सामने आया था नमाज़ पढ़ने का, 2 दिन पहले हमने उस पर स्टोरी की थी कि किस तरह से जाहिलाना अंदाज में बिल्कुल ब्लॉक करके पैसेज को नमाज पढ़ी जा रही है, जिसकी इजाज़त ना इस्लाम देता है और ना ही हमारा संविधान देता है। किसको परेशान करके, किसी की दिक्कत पैदा करके आप नमाज अदा नहीं कर सकते, अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें खुद मुफ्ती इकराम कहते हैं, उलमा इकराम कहते हैं कि अगर आपको नमाज़ पढ़नी है तो ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ें जिससे आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, रोड ब्लॉक ना हो। और ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं सफ़र की, तो सफ़र में तो इजाज़त दी हुई है कि 2 टाइम की नमाज एक साथ आप सफ़र पर जाते हैं तो ज़ोहर और असर को एक साथ पढ़ सकते हैं, मगरिब और इशा को एक साथ पढ़ सकते हैं। नमाज शॉर्ट हो जाती है अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, एक डिस्टेंस है, अगर उससे ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको नमाज जो है तकरीबन सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़नी होती है, वो भी आधी नमाज पढ़नी होती है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा वीडियो आया था, हमने उसका विरोध भी किया था, उसको लेकर के सवालात खड़े किए गए थे और 99% लोगों ने हमारी इस बात का समर्थन किया था कि ये लोग नहीं जानते जो इस तरह की चीज़ें हरकत कर रहे हैं, इस तरह का नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश ट्रेन में लोगों को तकलीफ़ पहुंचा करके अदा कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, ये बात है। लेकिन इसके साथ ही जो एयरपोर्ट पर पीछे आपने देखा था अहमदाबाद में जिस तरह से गरबा का वीडियो सामने आया था, अहमदाबाद एयरपोर्ट में गरबा का वीडियो सामने आया था, उसके अलावा अक्सर देखा जाता है कि रोड्स को ब्लॉक करके बाकायदा पूजा की जाती है, रात भर पंडाल लगा जाता है और उसके बाद जिस तरह का लाउड स्पीकर पर हंगामा होता है वो अलग बात है। कांवड़ियों के ज़रिए 1 हफ्ते तक पूरा हाईवे बंद कर दिया जाता है, वो अलग बात है। इसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है इन सब चीज़ों की अगर इजाज़त एक धर्म के लोगों को दी जा रही है तो दूसरे धर्म की नमाज पर पाबंदी क्यों? वो भी अगर कोई मरीज़ के रिश्तेदार, कोई महिला अस्पताल के अंदर
जयनमाज बिछा करके एक अलग कमरे में तन्हाई में नमाज अदा करती है, उसको भी इशू बना दिया जाता है। मॉल में अगर तन्हाई में नमाज अदा की जाती है तो उसको भी इशू बना दिया जाता है। लेकिन इस तरह की वीडियो को सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी गर्व के साथ शेयर किया जाता है कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और हिंदुओं को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व करना चाहिए। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।